हेलो ओंकार एंड वेलकम टू टेकलिस्ट। आज हम यहाँ पर दो नई टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। टेक्नोलॉजी कौन सी? अगर आपके पास साइकिल या कोई बाइक हो, मतलब बाइसिकल हो, तो आपको वो लॉक करने के लिए आप क्या करते हो? एक मैनुअल लॉकर होता है, उस लॉकर को आप चाबी से लॉक करते हो। तो अगर आपके पास ऐसी टेक्नोलॉजी आपने देखी है क्या, जो वो लॉकर आप डायरेक्टली मोबाइल फोन से आप उसको ऑपरेट कर उसको ब्लूटूथ से आप लॉक करते हो? तो उसी टेक्नोलॉजी के बारे में हम यहाँ पर पूरी डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और सेकेंड टेक्नोलॉजी एक ऐसा मॉनिटर जो कर्वेचर ऐसा थोड़ा सा बेंड होता है, जो फ्लैट हम उसको फ्लैट भी कर सकते हैं और उसको बेंड भी कर सकते हैं। तो एक ऐसा मॉनिटर, ज्यादातर लोग गेमर्स जो लोग होते हैं, जिनको ज्यादा गेमिंग पसंद है, उनको ज्यादा ये पसंद है। तो इस मॉनिटर में एग्जैक्टली ऐसा क्या फीचर है, इसकी पूरी डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो विदाउट स्किप पूरा देखना। तो ये है फर्स्ट टेक्नोलॉजी जिसका नाम है ओ लॉक, जो ब्लूटूथ से वर्क करता है। जैसे कि आपके पास ऑलरेडी बाइक है या मतलब बाइसिकल है, तो आप उसको लॉक करने के लिए एक मैनुअल लॉकर होता है। उस लॉकर से आप मैनुअली की से लॉक करते हो। तो ये जो ओ लॉक है ये ब्लूटूथ पर वर्क करता है। वो ब्लूटूथ के कारण वर्क करने के कारण जो एक मोबाइल एप्लीकेशन होता है, उस मोबाइल एप्लीकेशन से आप उसको ऑन और ऑफ एक कमांड दे सकते हो, वो भी ब्लूटूथ से। कैसा है गैजेट? कूल है ना? दिखने में भी ऐसे ओ जैसा शेप है, और जो उसको ओ जैसा शेप होने के कारण इसका नाम ओ लॉक। मतलब जैसे कि मार्केट में नए नए लॉन्च होते हैं प्रोडक्ट जो हमारी यूज में होते हैं, तो आपको पता नहीं होता, तो इसलिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ता है। वो सब्सक्राइब करने के बाद इस टेक्नोलॉजी रिलेटेड के जो गैजेट्स आते हैं तभी आपके पास वो पहुंचेंगे। तो पहले सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करना। ओके, तो ये जो ओ लॉकर है, ये आप डायरेक्टली मोबाइल एप्लीकेशन से उसको अनलॉक और लॉक कर सकते हो, और उसको अनलॉक और लॉक करने के लिए की होती है। उस की के सहारे आप उसको अनलॉक और लॉक कर सकते हो, और उस की को अपने फ्रेंड के साथ भी आप शेयर कर सकते हो। एंड सपोज कि अगर आपकी साइकिल कोई चोरी करता है, तो आप उसकी लाइव लोकेशन अपनी मोबाइल के एप्लीकेशन के सहारे आप उसको ट्रैक कर सकते हो। मतलब वो किधर जा रही है, किस लोकेशन पर वो है, तो आप डायरेक्टली उसको ट्रैक कर सकते हो। ये जो ओ लॉक है ये सबसे ज्यादा क्विक रिस्पॉन्ड करता है। सपोज कि आप साइकिल के पास जाते हो और उसको अनलॉक पर क्लिक करते हो, तो विद इन 3 सेकंड में ये अनलॉक होता है, और ये आप इजिली सबके साथ, मतलब अपने जो फ्रेंड है उनके साथ शेयर कर सकते हो उसका लॉक। मतलब जो हम मैन्युअली लॉक करते हैं, तो उसको की चाहिए अनलॉक करने के लिए। इस ओ लॉक में ऐसी कोई मैनुअल की नहीं होती, इसमें इनक्रिप्टेड कीज होती है जो आप फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं, और उस की को उस एप्लीकेशन में डालने के बाद वो जो डिवाइस है ओ लॉक, वो अनलॉक होता है। जैसे कि आप उस अनक्रिप्टेड कीज को अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ शेयर करते हो, तो आपकी जो बाइसिकल है, जो आपकी बाइक है, आपकी बाइक कहाँ पर है, आप उसको ट्रैक भी कर सकते हो मोबाइल एप्लीकेशन के सहारे। ये जो आप देख रहे हो, ये एप्लीकेशन का इंटरफेस है। ये एप्लीकेशन आप iOS में भी यूज कर सकते हो और एंड्रॉइड में भी यूज कर सकते हो। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि अनलॉक और लॉक करने के लिए कैसी सेटिंग है, और ऐसे आप अपनी जो इनक्रिप्टेड कीज होती है ऐसे आप शेयर कर सकते हो। जो यहाँ पर जो शेयरिंग का जो इंटरफेस है, यहाँ पर आप देख सकते हो। और जो आप जो अनलॉक और लॉक जो बार बार आप करते हो, तो उसकी जो हिस्ट्री होती है, मतलब कितनी बार आपने अनलॉक किया, कितनी बार आपने लॉक किया, तो उसकी हिस्ट्री भी यहाँ पर आप देख सकते हो। इस ओ लॉक को लॉक और अनलॉक करने से पहले आपको ये पेयर करना पड़ता है। तो पेयरिंग कैसे करते हैं? एक यहाँ पर एक क्यूआर कोड दिया होता है उस लॉकर के, उस क्यूआर कोड को आप स्कैन कर आप पेयरिंग कर सकते हो, और पेयरिंग करने के बाद आप उस एप्लीकेशन से आपका जब मन चाहे तो आप उसको लॉक और अनलॉक कर सकते हो। और एक जो मैंने आपको बताया था कि जो एक की होती है इनक्रिप्टेड कीज, आप फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ शेयर कर सकते हो, जो वो भी अनलॉक और लॉक कर सकते हैं, और आपकी बाइसिकल वो यूज कर सकते हैं। तो उस की का नाम है लास्ट की। अगर आप इस ओ लॉक को लेना चाहते हो, तो आपको ये 3 कलर के वेरिएंट में आपको मिलेगा, स्टील, ब्लैक और कॉपर। ये 3 कलर के वेरिएंट में आपको मिलेगा। अगर आप इसको फर्स्ट मतलब एक ओ लॉक लेना चाहते हो, तो आपको 89 यूरो में आपको मिलता है। अगर आप 2 ओ लॉक लेना चाहते हो एट ए टाइम, तो आपको 149 यूरो में मिलता है। मतलब 89 यूरो मतलब 7,872 रुपीज, और 149 यूरो मतलब 13,180 रुपीज। और ये जो ओ लॉक है, इसमें आपको 2 साल की वारंटी मिलती है, और ये इसका जो एप्लीकेशन है आप iOS में भी यूज कर सकते हो और एंड्रॉइड में भी यूज कर सकते हो। और इसकी पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन, मतलब इसका स्पेसिफिकेशन के बारे में पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन आप पढ़ना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसकी लिंक ऑलरेडी दे दी है, तो विजिट कर आप डायरेक्टली चेकआउट कर सकते हो। और इसकी जो प्राइस यहाँ पर दी गई है, यहाँ पर अभी ऑफर चल रही है, इसलिए यहाँ पर ये प्राइस कम दिखाई दे रही है। अगर ये वीडियो आप लेट देख रहे हो, तो एग्जैक्टली इसकी प्राइस भी चेंज हो सकती है, तो आप डायरेक्टली वेबसाइट पर विजिट कर आप देख लेना कि इसकी प्राइस एग्जैक्टली क्या चल रही है। ओके, सेकेंड गैजेट है जेन्युइन फ्लेक्स, जो LG की तरफ से। जो LG ने एक ऐसा गैजेट बनाया है, मतलब ज्यादातर गेमर्स लोग पसंद करते हैं। ये एक ऐसा मॉनिटर है, ऑलिड गेमिंग मॉनिटर है, जो गेमर्स लोग यूज कर सकते हैं। क्योंकि गेमर्स लोगों को क्या चाहिए कि सामने वाला जो डिस्प्ले रहता है, सामने वाला जो मॉनिटर रहता है, वो कर्व्ड होना चाहिए।
वो मगर ये जो जेन्युइन फ्लैक्स है, जो एलजी का तरफ से जेन्युइन फ्लैक्स, ये कर्व्ड भी हो सकता है और फ्लैट भी हो सकता है। कभी कभार क्या होता है कि मार्केट में ऐसे बहुत सारे टेक्नोलॉजी आती है जेन्युइन फ्लैक्स जैसी, ऐसी बहुत सारी कर्व्ड जो मतलब कर्ड होने वाली मॉनिटर आते हैं, कर्ड होने वाले डिस्प्ले आते हैं, मगर मार्केट में आते हैं तो हमें पता नहीं होता कि एग्जैक्टली ये इसी कौन सी टेक्नोलॉजी। मगर ये जो जेन्युइन फ्लैक्स है ये कर्ड बेस्ड मतलब ऑलिड पैनल के साथ आता है। ये जो जेन्युइन फ्लैक्स है ये वर्ल्ड फर्स्ट बेंडेबल ऑलिड डिस्प्ले वाला एक मॉनिटर है जो 21:9 रेशो के साथ आता है। और ये जेन्युइन फ्लैक्स आपको 45 इंचेस का आपको मिलेगा और इसका रेजोल्यूशन 3440x1440 इसका रेजोल्यूशन है। और इसका जो बेंड है मतलब इसको जो हम फ्लैट भी कर सकते हैं और इसको थोड़ा सा कर्वेचर भी कर सकते हैं। इसकी कर्वेचर रेडियस है 800 mm रेडियस, इसकी कर्वेचर रेडियस है। और इसका जो रिफ्रेश रेट है 240 हर्ट्ज इसका रिफ्रेश रेट है। और क्योंकि इसका जो स्पीड है 240 हर्ट्ज होने के कारण इसकी स्पीड 0.03 मिली सेकंड इसकी स्पीड है। सबसे ज्यादा क्विकली रिस्पॉन्ड ये करता है, मतलब इसका जो रिस्पॉन्स है 240 हर्ट्ज होने के कारण इसका रिस्पॉन्स क्विक रिस्पॉन्स है। और आपको इस जेन्युइन फ्लैक्स में सबसे ज्यादा हटके सुपर कलर एक्यूरेसी मिलती है, क्योंकि इसमें 100% sRGB यूज करने के कारण आपको जो एक्यूरेसी रहती है डिस्प्ले की वो सबसे ज्यादा हटके दिखाई देगी। और आपको इस जेन्युइन फ्लैक्स मॉनिटर में फ्लिकर फ्री टेक्नोलॉजी आपको दिखाई देगी। फ्लिकर फ्री टेक्नोलॉजी मतलब जैसे हम मॉनिटर पर गेमिंग खेलते हैं तो वहाँ पर हमें दिक्कत क्या आती है कि उसकी क्वालिटी थोड़ी लो होती है। उसकी क्वालिटी लो होने के कारण जिस क्वालिटी का वो मूवी मतलब जिस क्वालिटी की उस पिक्चर दिखाई देनी चाहिए उस क्वालिटी में वो नहीं दिखाई देती। मगर इस जो जेन्युइन फ्लैक्स में फ्लिकर फ्री टेक्नोलॉजी यूज करने के कारण उसकी क्वालिटी सबसे ज्यादा एडवांस दिखाई देगी। इस जेन्युइन फ्लैक्स में फ्लिकर फ्री टेक्नोलॉजी यूज करने के कारण उसकी क्वालिटी तो हमें ज्यादा अच्छी दिखाई देगी, मगर जब हम ज्यादातर मॉनिटर पर देखते हैं या ज्यादातर मॉनिटर पर स्ट्रीमिंग करते हैं तो हमें आईज को थोड़ा सा मतलब आईज को प्रॉब्लम होता है। तो उस आईज को मतलब हमारी आईज को कोई नुकसान ना हो ऐसा एक पैनल भी लगाया है जिसके कारण हमारी आईज को प्रोटेक्शन मिलता है। जैसे हम मोबाइल पर कोई भी ज्यादातर हम मोबाइल यूज करते हैं तो उसमें एक ऑप्शन रहता है आई प्रोटेक्शन ऑन। तो आई प्रोटेक्शन ऑन करने के कारण उसका जो ब्राइटनेस रहता है मतलब जो मोबाइल का जो स्क्रीन का ब्राइटनेस है वो थोड़ा सा कंट्रोल होता है और उसके कारण जो हमारी आईज को नुकसान कम करता है, मतलब जिसके जो रेडिएशन ज्यादातर हमारे आईज को जो नुकसान पहुंचाते हैं तो आई प्रोटेक्शन ऑन करने के कारण उसकी रेडिएशन थोड़ी सी कम होती है, जिसके कारण हमारे आई को थोड़ा प्रोटेक्शन मिलता है। वैसे ही एक प्रोटेक्शन इस जेन्युइन फ्लैक्स में एक ऐसा पैनल यूज करने के कारण हम अपनी आईज को प्रोटेक्ट करते हैं। और इस जेन्युइन फ्लैक्स में एंटी ग्लेयर का सुपर QWP पोलराइजिंग मैट नॉन रिफ्लेक्टिव डिस्प्ले यूज करने के कारण आप किसी भी एंगल से यहाँ पर देखते हो तो उसके एंगल का जो भी क्वालिटी है वो क्वालिटी मतलब डाउन नहीं होती। किसी भी एंगल से आप देखते हो तो उसकी क्वालिटी डाउन नहीं होती। आपको एलईडी और एलसीडी का डिफरेंस आपको ऑलरेडी पता होगा कि एलसीडी में क्या रहता है कि हम उसको है ना सिर्फ आपको स्ट्रेट देखना पड़ता है, मगर उसको एंगल से देखना हो तो उसकी क्वालिटी थोड़ा ब्लैक वहां पर दिखाई देता है। मगर ऐसा जेन्युइन फ्लैक्स में ऐसा कतई नहीं दिखाई देगा, क्योंकि इसमें एंटी ग्लेयर सुपर QWP पोलराइजिंग मैट नॉन रिफ्लेक्टिव डिस्प्ले यहाँ पर यूज किया गया है। और इस जेन्युइन फ्लैक्स में प्रोटेक्टिव लो ब्लू लाइट टेक्नोलॉजी यूज करने के कारण आप जब उस स्क्रीन पर 2-3 घंटे यूज करते हो तो उसके कारण जो आईज पर स्ट्रेन आता है तो वो स्ट्रेस को कम करता है। मतलब जैसे कि हम यहाँ पर आप इमेज पर देख सकते हो कि लो ब्लू लाइट एग्जैक्टली जो अदर्स जो कंप्यूटर्स रहते हैं उसकी जो इमेज क्वालिटी है मतलब उसकी जो स्क्रीन की मॉनिटर की क्वालिटी है एग्जैक्टली कैसे दिखाई देगी। और इसमें जो लेफ्ट साइड में है जेन्युइन फ्लैक्स का जो डिस्प्ले मतलब उसका मॉनिटर उसका जो क्वालिटी का डिफरेंस आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो हम वहाँ पर 2-3 घंटे मॉनिटर पर यूज करते हैं स्पेंड करते हैं तो उसके कारण हमारी आईज पर जो स्ट्रेन आता है वो स्ट्रेन यहाँ पर लो ब्लू लाइट टेक्नोलॉजी यूज करने के कारण नहीं आता। और आपको ये जेन्युइन फ्लैक्स मॉनिटर इंटीग्रेटेड स्टैंड के साथ आता है। और आपको ये सामने की तरफ से मतलब एक ऐसे 5 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। जो सामने की तरफ से USB 3.2 पोर्ट्स यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर लिस्टेड है 1 नंबर के लिए USB 3.0 पोर्ट है, सेकंड नंबर के लिए 3.5 mm का ऑडियो आउटपुट जैक है और थर्ड वाला इनपुट सिलेक्शन बटन्स यहाँ पर दिए गए हैं जिसके कारण आप उसकी जो इनपुट्स को ऑन और ऑफ कर सकते हो उसको। और फोर्थ नंबर पर रिमूवेबल लेग्स है, जो उसका जो मॉनिटर है जिस चीज पर वो माउंट करता है उसको आप वहाँ पर उसके लेग्स को रिमूव कर सकते हो, उसको वॉल पर भी लगा सकते हो। और 5 नंबर पर टिल्टेबल एक यहाँ पर रिंग्स दी गई है जो 22 डिग्री तक वो टिल्ट हो सकता है। सपोज कि आप इस जेन्युइन फ्लैक्स को आप लेते हो तो इसमें आपको प्रोटेक्शन गारंटी क्या क्या मिलती है। इसमें आपको बर्न इन प्रोटेक्शन आपको मिलती है, मतलब सपोज कि उसका टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो वो बर्न हो गया तो उसकी गारंटी आपको मिलती है। और उसमें आपको डेड सेल पिक्सल गारंटी मिलती है, मतलब डेड सेल मतलब एक नंबर ऑफ सेल्स मिलाकर ये पूरा एक मॉनिटर बनाया गया होता है और जिसके कारण वो डिस्प्ले पर आपको दिखाई देता है। मतलब सपोज कि आपने कहीं ना कहीं तो देखा होगा कि एक सेल डेड हो गया तो वहां पर एक ब्लैक डॉटेड आता है, तो डेड सेल होने के कारण वो पूरी स्क्रीन
दिखाई देती है, मगर एक छोटा सा किधर तो एक ब्लैक डॉटेड आता है क्योंकि वो सेल डेड हो गया है। वैसे अगर आपके मॉनिटर का कोई भी सेल डेड होता है तो उसकी गारंटी वो देती है और इसमें आपको 3 साल की वारंटी मिलता है। और अगर आपको उसका कस्टमर सर्विस का सपोर्ट चाहिए तो 24/7 आपको कस्टमर सर्विस आपको देती है। और इस जेन्युइन फ्लेक्स गेमिंग मॉनिटर की प्राइस $1999 है। अगर इसको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट किया जाए तो इसकी प्राइस लगभग 1,65,000 तक इसकी प्राइस है। और इसकी पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन आपको पढ़ना है तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दी है, तो इसको विजिट कर आप डायरेक्टली उस पर विजिट कर इसकी पूरी डिटेल वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। आई नो कि ये जेन्युइन फ्लेक्स मॉनिटर टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा महंगी है, मगर क्या करें कि मार्केट में ऐसे नई नई टेक्नोलॉजी लॉन्च होती है, मगर बहुत लोगों के अफोर्ड भी करते हैं लेने के लिए क्योंकि वो गेमिंग करते हैं, मगर उनके लिए बनाना पड़ता है। मगर आपको ये 2 टेक्नोलॉजी में से सबसे ज्यादा कौन सी टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा पसंद आई मुझे कमेंट में जरूर बताना, और आपको अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट जरूर करना। और मिलते हैं इसी तरह का नई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।